प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रथम अभ्यास का हल देखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, सरल कीजिए। 4/5 प्लस माइनस 2/5 को आपको सरल करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम अपनी जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 4/5 प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस और 2/5 ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे हर बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो हमारे अंशों का जोड़ या घटाना सीधे सीधे हो जाता है, यानी 4 - 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 2/5 ये हमारा आंसर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस हैं तो इसे सरल कर लेंगे। सीधे सीधे माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 4/5। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अगर अंश में माइनस होता दोनों जगह काट देते। अब इस प्लस की इस माइनस से गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस और ये आपके पास आ जाएगा 2/5। पुनः यहाँ पर हर आपका 5 है, समान है, तो सीधे सीधे आप घटा लेंगे। 4 - 2 और 2/5। इस तरीके से देखते हैं दोनों प्रश्नों का उत्तर समान ही आता है। अगला प्रश्न देखें। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में संख्या रेखा की सहायता से आपको प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। पहली संख्या है हमारे पास 3/4, तो 3/4 और -3/2 इन दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो हम देखते हैं 4 और 2 इनका हर बराबर करने के लिए इस संख्या में यदि हम 2 से गुणा करा दें तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो हम इस संख्या में 2 से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाता है -6/4। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हर का हम लासा निकाल लें। जो लासा आएगा उतना ही हम दोनों संख्याओं के हर बना लेते हैं। ठीक है, जितना लासा आता है उतना ही हर हम दोनों संख्याओं का बना लेते हैं। 4 और 2 का लासा निकालेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर 3/4 बन गया, यहाँ 6/4 बन गया। अब देखिए अब यहाँ कैसी संख्याएं हैं जिनका हर समान है, तो इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं समान दूरियां लेकर। अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो देखें 3/4। सबसे पहले हम क्या चलेंगे, 3/4 चलेंगे। तो 3/4 हम कहीं पर 0 मान लेते हैं। ये संख्या हमारी 0 हो गई। तो अब हर बराबर किए हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, इस तरीके से। इधर लिख सकते हैं -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और -7/4 इस तरीके से बना सकते हैं। अब 3/4 यानी कि हमें आगे बढ़ना है 3/4। तो देखें अगर हम यहाँ से चलेंगे प्लस की ओर तो 3/4 में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी 3/4 हो गई। अब 3/4 में कितना जोड़ना है, माइनस का 3/2, या हम कह सकते हैं जो माइनस का 3/2 है वो हमारा कितना हो गया, -6/4। यानी कि हमें अब विपरीत दिशा में चलना होगा। यहाँ से ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम कहाँ पहुँचेंगे,
यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि फाइनल आंसर, इधर से हम यहाँ पहुँचे तो हम कहाँ थे, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हम 0 से हमारा रिजल्ट कहाँ आया, ये आया। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया, आंसर हो गया। यानी हमारा उत्तर आएगा -3/4। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला प्रश्न है, आइए ध्यान से उसे भी देखते हैं और समझते हैं कैसे करना है। देखिए सवाल नंबर 2 में हमारे पास है, पहली संख्या है -3/-4। इसमें हम माइनस से माइनस कट कर देते हैं और आता है हमारे पास 3/4। दूसरी संख्या है 5/-6। इसे हम सरल कर लेते हैं इस संख्या को, यानी कि जो हर में माइनस है उसे अंश में पहुंचा लेते हैं, चाहे सीधे पहुंचा दें या माइनस से गुणा करके पहुंचा लें। -5/6। अब यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 और 6 का हम क्या लेते हैं, लासा। तो आप निकाल सकते हैं 4 और 6 का लासा, रफ में निकाल लें, वो 12 आएगा आपका। यानी कि जब लासा हमारा 4 और 6 का लासा हम निकालेंगे इस तरीके से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी लासा हमारे पास 12 आया। तो हमें दोनों के हर कितने बनाने होंगे, 12। तो इसका हर बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9/12। और इसे हमें 12 बनाना है तो 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -10/12। ठीक है, यानी एक संख्या हमारी आ गई 9/12, दूसरी आ गई -10/12। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों तरफ तीर लगा देते हैं क्योंकि संख्या रेखा दोनों तरफ अनंत तक होती है। ध्यान दें, 9/12 का हम प्रदर्शित करना है, तो अब ये एक को हम एक जो खाना है वो 1/12 को प्रदर्शित करेगा। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। यानी 9/12 में हम यहाँ पर आ गए इस तरीके से। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अब आगे की तरफ को बढ़ना है -10/12, यानी विपरीत दिशा में बढ़ना है। तो यहाँ से -10/12 बढ़ना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ से लौटे हम यहाँ आ गए इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए कितना होगा, -1/12 होगा, -2/-3/12। यानी हमारा जो उत्तर है वो इतना सा आया। फाइनल आंसर ये है। ठीक है, यानी -3/12 ये हमारा उत्तर होगा। साधारण तरीके से देखें, हर तो हम बराबर कर ही चुके हैं, जो पहला नियम था उसी के अनुसार हम कर सकते हैं। जब हमारी संख्याएं बराबर हैं तो 9/12 में से हम माइनस के 10/12 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास उत्तर कितना आना चाहिए, -1/12 आना चाहिए। तो गलती कहाँ हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 यहाँ से चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गलती कर दी, 10/12 यहाँ आएगा। ये गलत हो गया भाई, काउंटिंग करने में ध्यान दें। यहाँ पर ये 10/12 आएगा। सही कर लेते हैं, ये चीज़ गलत हो गई।
ये जो फाइनल आएगा वो 10/12 यहाँ आएगा ये वाला, और ये फाइनल आंसर आपका ये होगा ग्रीन वाला। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा -1/12। अच्छा किया कि चेक कर लिया, नहीं तो गलत हो जाता ये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो संख्या रेखा की सहायता से इस तरीके से हम परमेय संख्याओं को जोड़ते अथवा घटाते हैं। घटाना भी यही हो गया, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो विपरीत दिशा में हमें चलना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। 5/12 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का 7/16 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7/16। हर हमारे दोनों धनात्मक हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों का हम लासा ले लेते हैं। 12 और 16 का लासा अगर हम लेते हैं तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 3 से काट लें, 3 एकम 3, 4 रह गया तो 4 से भी काट लें सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये हमारे पास आ गया 48। ठीक है, समझ में चीज़ें आ गई। अब लासा लेकर कैसे हल करेंगे, ये तो लासा हमने लिख लिया। अब नियम को समझें। हर से हम लासा को भाग करते हैं। 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, जितने बार जाते हैं उसका अंश में गुणा करते हैं। 4 बार गए, 4 पंजे 20, जो चिन्ह है वो लग जाएगा। फिर यहाँ हर से भाग करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 बार गए, 3 की अंश में गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, हर हमारा 48 हो गया। ऊपर हम हल कर लेंगे, 20 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया -1/48। सवाल नंबर 2 को देखें। यहाँ पर सवाल नंबर इसका तीसरे का दूसरा जो पार्ट है, उसमें पहले हिस्से में दोनों जगह माइनस दिया है, तो तुरंत सरल कर लें। माइनस से माइनस काट दिया, 3/11 आया। यहाँ -4/33 है, तो प्लस माइनस की गुणा करा दी, -4/33। 11 और 33 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 33 ही आएगा। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 3 से काट लें तो 11 3 की गुणा कराएंगे तो 11 तियाँ 33। अब हर से हम क्या करना है, हमें भाग करना है। तो 11 से भाग करेंगे 33 को, तो 11 तियाँ 33, 3 बार गए, 3 की अंश में गुणा कराएंगे, 3 तियाँ 9, माइनस का चिन्ह। 33 से 33 को भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 की 4 से गुणा कराएंगे, 1 चौक 4। अब सीधा सीधा घटा लेना है, 9 में से 4 घटा दिए, 5 बच गए। ये हमारा सरल होकर आ गया लासा विधि से। बहुत ही ध्यान से प्रश्न करना है। आगे आपको जो भी सवाल करने होंगे वो इसी विधि से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये विधि सबसे छोटी पड़ती है, इसलिए इसे आप अच्छे से तरीके से सीख लें। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4, मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए। तो इस प्रश्न में देखें, प्रश्न नंबर 1, 2 + -11/9। 2 देखिए परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी हुई है, p/q के रूप में नहीं है, तो 2 को हम p/q के रूप में बना लेते हैं, यानी 2/1 लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया 2/1। अब इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा, -11/9। अब हम 1 और 9 का लासा लेंगे, 1 और 9 का लासा 9 ही आएगा। ठीक है, करके देख लें। 1 और 9 का लासा लेंगे तो काटना क्या है, कुछ भी नहीं, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, तो 9 लासा आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर 1 से भाग करेंगे, 9 बार जाएंगे, 9 की 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस का निशान, 9 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 की 11 से गुणा, तो ये 11 है। 18 में से 11 घटाए तो ये हमारे पास बचता है
8 में से 1 घटाएंगे 7 और 1 में से 1 घटाएंगे 0, 7/9 ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं, तो -11/9 को किस तरीके से हल कर लेते हैं। 2 को 2 ही रहने दिया, प्लस माइनस -11/9। यहाँ देखिए इस तरीके से हल कर लेते हैं। 2 प्लस -11/9, इसे ब्रैकेट को हल कर लिया, 2 -11/9 और सीधे हल कर लेते हैं इनसे। 9 दूनी 18, 18 में से घटाए 11, उत्तर आ गया 7/9। 9 दूनी 18 सीधे कर लेते हैं और ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखें। इसको भी हम परमेय संख्या के रूप में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3/1 और इसे सरल कर लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 2/3। यहाँ पर लासा आपका आ गया 3। 1 से 3 को भाग करेंगे 3 बार, 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस के 9, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बार, 1 की 2 से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, -9 में +2 करेंगे, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, 9 में से 2 घटाए 7 और चिन्ह का आएगा बड़ी संख्या का -7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। इस अभ्यास में यहीं तक था। प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों की और खुश रहिए।